सीरम सीखने से पहले हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सिंथसाइजर किस बेसिस पे काम करते हैं। मेरे जो बोलने का मतलब है वो है कि यूजुअली हमारे जितने भी सिंथ हैं वो 4 वेव फॉर्म पे काम करते हैं। बेसिकली वेव फॉर्म क्या है, पैटर्न है एक वेव्स की, लाइक सॉ टूथ, साइन वेव, ट्रायंगल वेव, स्क्वायर वेव। दीज आर द 4 काइंड ऑफ वेव्स। ओके, यही सारे वेव्स को तोड़ के, ऐड करके, माइनस हटा के, 2-3 ऐड करके एक नया साउंड बनता है। कोई भी अगर आप देखोगे किसी भी साउंड में या फिर किसी भी सिंथ में, आप हमेशा देखोगे कि ऑसिलेटर होते हैं, 1 से 2 ऑसिलेटर। ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। तो हाय, दिस इज प्रभात, वेलकम टू आवर चैनल म्यूजिक मिक्स गुरु। चलिए सीखते हैं। तो अगर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ सारे काइंड ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट है हमारा सॉ टूथ। इसका जो शेप होता है, अगर आप देख रहे हो, या एज अ कटर, जैसे आरी ब्लेड होती है काटने वाली, उसके जैसा शेप होता है, इसके लिए सॉ टूथ का इसका नेम दिया हुआ है शेप। इसका जो काइंड ऑफ जो टोन होता है थोड़ा क्रंची एंड लिटिल बिट डिस्टॉर्टेड, ये हो गया सॉ टूथ। सेकेंड हमारा ट्रायंगल, इट विल लुक लाइक अ ट्रायंगल शेप लाइक शी। ओके, एंड इट साउंड्स लिटिल बिट स्मूथ बट इट हैज दैट थोड़ा सा क्रंचीनेस इसमें भी है। एंड इसके बाद हमारा आता है साइन वेव। साइन वेव हमारा क्या है, काफी स्मूथ साउंड आता है, क्लीन साउंड, लाइक इसका शेप भी है, ये हमारा सी, तो ये सॉफ्ट है, काफी स्मूथ है। एंड लास्ट हमारा स्क्वायर वेव, सी, इट्स शेप हैज अ स्क्वायरी शेप, सी, एंड थोड़ा सा इसमें डिस्टॉर्शन काइंड ऑफ टोन है, लाइक। तो ये बेसिकली क्या है, चारों वेव्स हैं। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल विदाउट यूजिंग एनी सिंथ और ये सारे अगर बेसिक आपको समझाऊं सबसे, तो देखो, अगर मैं 2 और ऐड करूंगा, 2 वेव को ऐड करूंगा, तो कैसा बनता है। ठीक है, सी, इफ आई विल सोलो इट ऑल, देखो जैसे ही मैं ट्रायंगल ऐड कर रहा हूं तो एक सर्टेन टाइप ऑफ टोन इसमें ऐड हो रहा है। सी, इसी तरह मैं सॉ टूथ हटा देता हूं, साइन वेव ऐड करता हूं, सी। सो सीरम और कोई भी सिंथेसाइजर यही करते हैं कि ऑसिलेटर में वेव्स को अपने हिसाब से ट्वीक कर करके न्यू साउंड हमेशा हम लोग बनाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सीरम कैसा होता है। तो ये है हमारा सीरम, सी। इसका एक बेसिक ओवरव्यू करेंगे एंड देन हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम लोग साउंड बनाना है, लाइक हमें पैड कैसे बनाने हैं, बेस कैसे बनाने हैं, प्लग कैसे बनाने हैं, ये सारे साउंड हम लोग सीखेंगे कैसे बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा ऊपर से, जैसे मैंने सारे ये जो आपको बताया कि यहाँ पे सॉ टूथ है, ट्रायंगल है, साइन वेव है, स्क्वायर वेव है। ठीक है, तो ये सारे जो जनरेट कहां से होते हैं, इतने जो भी मैंने बनाया हुआ है, ये भी मैंने यहीं से शेप बना के एंड देन इसको मैंने रिकॉर्ड करके इसे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जनरेट कैसे होती है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है किसी भी शेप बनाने के लिए। तो ये इसका क्या काम है, अगर मैं यहां से प्ले करूं, सी, तो नाउ इट्स सॉ टूथ। अगर मैं इसकी वेव चेंज करूं, सी हाउ साउंड चेंज। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वेव की जो टेक्सचर और जो उसके शेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी साउंड को आपको बनाने के लिए। तो ये चीजें हमें कहां मिलती है, ऑसिलेटर में। ऑसिलेटर बेसिकली क्या है, एक ये सोर्स है जनरेट करने के लिए प्लस उसको मोल्ड करने के लिए। तो हमारे पास अगर देखोगे यहाँ पे 2 ऑसिलेटर, ऑसिलेटर ए, ऑसिलेटर बी। तो इसको हम लोग एक डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है, ऑक्टेव। मैं ऑसिलेटर ए से स्टार्ट करूंगा क्योंकि दोनों सिमिलर। तो यहाँ फर्स्ट हमारा ऑक्टेव। ऑक्टेव बेसिकली क्या होता है कि आप अपर ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव, डाउन ऑक्टेव में जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्ले करूं, सी, ठीक है, अगर कभी भी आपको ऑक्टेव चेंज करके करना है, फॉर एग्जांपल आपको बेस बनाना है, आप लोअर ऑक्टेव पे जा सकते हो। ओके, काइंड ऑफ दिस थिंग्स ये कर सकते हो। उसके बाद हमारा सेमीटोन है। सेमीटोन बेसिकली जो हर एक कीज है उसको हम लोग सेमीटोन काउंट करते हैं। जैसे सी से लेके सी शार्प 1 सेमीटोन हो गया, सी शार्प से लेके डी हमारा 2 सेमीटोन हो गया, काउंट ऐसे करते आते हैं। मतलब एक ऑक्टेव में 12 सेमीटोन होते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो इसको हम लोग अगर मैं +12 कर दूं तो इसका मतलब एक स्केल ऊपर चला गया, मतलब एक ऑक्टेव ऊपर चला गया, सॉरी। तो अगर मैं पूरा 12 ऊपर कर दूं तो एक ऑक्टेव ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पूरा 12 नीचे कर दूं तो ऑक्टेव नीचे चला जाएगा। ठीक है, एंड देयर इज अगेन फाइन ट्यूनिंग व्हिच इज सेंट्स। सेंट्स क्या होता है, 2 सेमीटोन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं सी और सी शार्प के बीच का जो डिस्टेंस है, जो ग्लाइड इफेक्ट होती है, वो जो इफेक्ट होती है, तो उस चीज को इसका बेसिकली काउंट होता है 100 सेंट्स इक्वल टू 1 सेमीटोन। मतलब कि 100 सेंट्स मतलब 0 से लेकर 100 तक जाएगा तब जाके वो सेमीटोन चेंज होगा। तो ये बेसिकली सेंट्स। अगर मैं इसको दिखाऊं, लाइक आप इसमें ग्लाइड ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, फिलहाल इसको हम लोग 0 पे रखते हैं। एंड एक और है CRS। CRS कोर्स पिच इसको बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, आप लोअर से लोअर जा सकते हो और अपर से अपर जा सकते हो, ये कंप्लीट इन अ स्मूथर वे, लाइक सी। ओके, तो ये हमारा CRS। इसके बाद हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा वेव फॉर्म। अगर हम लोग चाहें तो वेव फॉर्म को खुद से डिजाइन कर सकते हैं। अगर मैं इनिशियल पे लेकर आऊं इसे, तो मैं पेंसिल टूल देख रहा हूं, यहाँ पे पेंसिल टूल है यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक ये शेप बना, मैं कोई भी शेप चाहूं बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा ऐसा। इसमें थोड़ा अगर क्रंचीनेस ऐड करना है, आई विल ऐड डिस्टॉर्शन, सी।
काइंड ऑफ दिस। अगर मैं इस पे बस एक बेसिक फिल्टर लगा दूं, सी ओके तो हम वेव फॉर्म को खुद से डिजाइन कर सकते हैं। अब आप इसमें पूछोगे हमारे पास तो 4 ही वेव फॉर्म होते हैं। अब 4 वेव फॉर्म के बाद ये सारे वेव फॉर्म को क्या नाम है? अब तो ये वेव फॉर्म को हम लोग ट्वीक कर रहे हैं। जो सोर्स हमारा था वो 4 ही वेव फॉर्म है, बट उन चारों को हम लोग ऐसे ट्वीक करके थोड़ा ऊपर नीचे ये सारी चीजें करके हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं ताकि हमारा साउंड हमेशा न्यू करे। अब हमारा आता है उसके बाद से यूनिसेंस। यूनिसेंस बेसिकली क्या करता है, किसी भी साउंड को मल्टीप्लाई करते जाता है। ऐड बोल सकते हो, मल्टीप्लाई जो भी बोल सकते हो, लाइक सी काइंड ऑफ ये कर सकता हूं मैं, और वेव चेंज कर दूं। ओके यूनिसेंस बेसिकली क्या करता है, साउंड को ऐड करते जाता है, जितना उसको डुप्लीकेट बनाते जाता है। तो अगर मैं मैक्सिमम 16 जा सकता हूं, ठीक है। उसके बाद हमारा डिट्यून। डिट्यून क्या करता है, इसको वाइड कितना करना है और कितना सॉफ्ट लगाना है। ज्यादा वाइड करोगे तो ज्यादा डिट्यून, मतलब डिट्यून बेसिकली ट्यूनिंग से हट जाएगा। सी ऐसा, और क्लोज लाओगे तो काफी टाइट साउंड आएगा। फिर इसका ब्लेंड, तो ये ब्लेंड क्या करता है, सेंटर को डाउन करेगा, लेफ्ट राइट को ऊपर करेगा, इसका ये काम है। उसके बाद हमारा फेज है, किस पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म से हमारा जो साउंड स्टार्ट होगा उसे वहां से फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद रैंडमाइजर। रैंडमाइजर क्या करता है, ये एरिया डिसाइड करता है। लाइक सी, अगर मैं इसको एक एरिया बता दूं तो ये एरिया डिसाइड करता है कि किसी इन बीच से कहीं से भी ये स्टार्ट हो सकता है वेवफॉर्म। ओके एंड नेक्स्ट हमारा WT पोस्ट। इफ आई क्लिक इट हियर, सी ये हमारा 3D में बनने के बाद मैं यहां से चेक कर सकता हूं कि कौन सा टोन मुझे चाहिए इस वेवफॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे सेलेक्ट करा, अब मैं इन वेव को भी ब्लेंड कर सकता हूँ। बेंड मतलब इनसे कि मैं इसको तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से बना सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं बनाऊं फॉर एग्जाम्पल आई विल गो फॉर एनी प्लस माइनस बेंड सी, तो मैं इनको प्लस माइनस करके मतलब अपने हिसाब से टोन क्रिएट कर सकता हूँ उसी वेव फॉर्म में जो भी मैंने क्रिएट करा हुआ और एडिशनल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको पैड बनाना है, जिसमें आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा है, इसको मैं वाइड कर दूं, बस एक मैं फिल्टर ऑन करूँ। फिल्टर में इसके बाद समझाऊंगा आपको। फिल्टर ऐड कर दूं, सी नाउ वी आर हैविंग द पैड, सी जस्ट अ बेसिक पैड। आई विल एक्सप्लेन यू एरी पैड कैसे बनाने, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे आगे जाके। सो नाउ मैंने बताया, बेंड बताया, ये सारी चीजें बताई। बेंड ओके, अंडरस्टूड। एंड देन हमारा पैनिंग, लेफ्ट राइट पैनिंग, एंड देयर इज लेबल हाउ मच लाउड यू वांट। ओके सो ये हमारा ऑसिलेटर ए। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा ऑसिलेटर ए एंड ऑसिलेटर बी क्लियर हो गया। अब देखो ऑसिलेटर बी में भी दोनों सारी चीजें, यूनिसेंस, डिट्यून, ब्लेंड, दोनों मतलब बेसिकली क्या एक ही का डुप्लीकेट बना हुआ है, क्योंकि हमें 2 वेवफॉर्म को अलग अलग तरीके से यूज करके एक नया साउंड बनाएंगे। तो ये था हमारा ऑसिलेटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिल्टर, सब, नॉइज, ये सारी चीजें कैसे काम करती है लेयर बाय लेयर। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू, सब्सक्राइब करें।